हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक और यूनिक फ्लावर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर अच्छे से सीख कर करेंगे तो आपका जो वर्क का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, आप जो वीडियोस को प्यार दे रहे हैं ऐसे ही देते रहिएगा और ऐसे ही बदले में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। आज की वीडियो में क्या है खास देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, वही जो मैं रोज कहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा बहुत सारा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ जो शेयर वाला बटन है ना उसको भी कभी कभी क्लिक कर लिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप स्टेटस है वहाँ लगाइए या फेसबुक पर शेयर कीजिए। जहाँ आपका दिल करे वहाँ शेयर कीजिए ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। और अगर आप शेयर करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि हाँ भाई, इनकी वीडियो में दम है, और वो भी थोड़ा इसकी रिकमेंडेशन को बढ़ाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आज की वीडियो में क्या है खास। तो मिलते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, ये फ्लावर है, इस तरह से बेसिक सी शेप ड्रॉ कर लीजिए। लीफ मैं बता चुकी हूँ आपको पहले, और ये है साल्मन पिंक कलर, और ये बेस कोट के जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेनली क्या होता है, अगर बेस कोट हम अगर कलर की लगा लेते हैं और ऊपर से फिर हम जब उसकी शेडिंग करते हैं ना, तो जो हमें नेचुरल जो लुक चाहिए होता है ना, मतलब हमारी पेंटिंग में वो इजीली आ जाता है। लेकिन जब अक्सर हम लाइट कलर से शेडिंग करते हैं और फिर ऊपर से कहीं कहीं डार्कनेस देते हैं, तो जो दबाव हमें दिखाना होता है ना वो हम नहीं दिखा पाते। तो देखिए, इस तरह से जो है ना, सारी पेटल्स में हमने जो बेस कोट है वो डार्क कलर की लगाई, मतलब जो हमें दबी दबी सी, अंधेरा अंधेरा सा जो लुक हमें दिखाना है ना हमारी पेंटिंग में, वो हमारा आता है जो बेस में हम डार्क कलर लगाते हैं उससे। तो इसीलिए इस तरह की वीडियोस मैं आप सभी के लिए आजकल लेकर आ रही हूँ, क्योंकि सभी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सभी के हाथ की सफाई अलग अलग होती है। तो ये येलो कलर हमने लगाया है हमने सेंटर पार्ट पे, और ये वापस से पिंक कलर को हमने अप्लाई किया है हमारा जो येलो कलर के नीचे का जो एरिया है ना वहाँ पर, क्योंकि पेटल्स तो इसमें सभी पूरे फ्लावर में बनने वाली है। और अब तक तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि कौन सा जो है ये फ्लावर है। तो देखिए, इसके बाद जो यहाँ है एक्सट्रीम डार्क एरिया, क्योंकि यहाँ से ना जो नीचे की तरफ फ्लो कर रही हैं पेटल्स, जो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है पेटल्स, उन सभी का सेंटर है, यानी कि यहाँ से वो जुड़ी हुई हैं। इसीलिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा डार्क, चाहे तो आप रेड कलर ले सकते हैं, रेड बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर ब्लैक कलर की बजाय। और रेड कलर से जब आप इसको इस तरह से शेडिंग करेंगे ना, और देखिए आप खुद ही देखिए, आप इसकी जो शेप है वो आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी, और जो डेप्थ है वो भी आपको यहाँ से दिख रही होगी। और इसी तरह से हम नीचे और ऊपर दोनों की तरफ इसको मर्ज करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए, इवन हो जाए। और जो हमारा लुक हम फ्लावर का जो क्रिएट करने वाले हैं वो इससे थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा, और थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पर लगेगा। बहुत सारे तरह से जो है ये फ्लावर बनाया जाता है। अब देखिए, कोई भी ब्रश लीजिए, उसके कॉर्नर पर वाइट कलर लगाइए, और किस तरह से हमें वर्क करना है ये देखिए। जो पेटल्स की शेप है ना वहाँ पर अपर पार्ट पर हमें कलर रखना है, और उसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, मतलब नीचे की तरफ उसको कलर को खींचना है। और इस तरह से, और फिर उसके लेफ्ट में है लेफ्ट से अंदर की तरफ, और राइट में राइट से फ्लावर के अंदर की तरफ मूव होना चाहिए। सिर्फ एक सेंटर पेटल है वो हमें सीधी बनानी है। उसके बाद हमें जितनी भी पेटल बनानी है ना, उन सबका मूवमेंट है वो अंदर की तरफ होना चाहिए फ्लावर के, यानी कि येलो पार्ट की तरफ होना चाहिए। तो जो है ना, इसकी जो पेटल्स की जो शेप और साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और सेंटर में जैसे ये फ्लावर जो है ना, ये इस तरह की पेटल्स से भरा हुआ होता है। तो आप ये पेटल्स ना, पेटल्स के ऊपर, मतलब हाफ पेटल जहाँ है, जो पहले आपने पेटल बनाई है उसका जो सेंटर है वहाँ से नीचे की तरफ आप और पेटल बना दीजिए। और जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, इस तरह से आप ट्राई कीजिए। ऐसे ही आपको जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ हमने पिंक कलर लगाया था, वहाँ पर भी वैसे ही बनानी है। एक सेंटर पेटल बनाने के बाद लेफ्ट से अंदर की तरफ और राइट से अंदर की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ मूव करती हुई पेटल्स हमें बनानी है। अब जो नीचे का पार्ट है
यानी कि जो हमारा पेटल्स के बिल्कुल नीचे जो मैं कह रही थी कि बिखरा हुआ पार्ट है, यानी कि बिखरी हुई सी इसकी जो पेटल्स है, उनको भी बिल्कुल इसी तरह से वाइट कलर से ही हमें बनाना है। तो अब आप देख रहे हैं और समझ भी रहे होंगे कि ये फ्लावर कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, गुलदाउदी का ये फूल है और देखिए इस तरह से इसको हमें बनाना है और बहुत प्यारा लगता है। ये दुपट्टे पर बना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है और मैं भी बनाऊंगी इसको ज़रूर दुपट्टे पर। और सो फ्रेंड्स, कुछ तो ये है कि आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीख ही रही हूँ, तो मैं भी ट्राई करती हूँ और आप लोगों के बहाने कपड़े पर अलग से ट्राई हो जाता है। तो जो चीज़ें हैं वो थोड़ा और भी क्लियर हो जाती है। आप लोगों को समझाती हूँ तो जो खुद सीख रहा है ना फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे से सिखा सकता है, मैं ये मानती हूँ। आप में से कितने लोग इस बात से मेरी सहमत हैं, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जो सीख रहा है वो उसको उसी वे में सीखेगा कि उसको जो है कैसे काम करना है, तो दूसरे को वो वही चीज़ डिस्क्राइब कर सकता है। जो प्रोफेशनल हो चुका है इस काम में और वो जो काफ़ी टाइम से कर रहा है, तो उसके पास तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं। और जो बिगनर्स हैं ना, वो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को नहीं समझ पाते, उन्हें बेसिक चाहिए पहले, बेसिक के बाद टिप्स एंड ट्रिक्स तो खुद ब खुद बन जाती है। तो ये चीज़ हमेशा आप अपने माइंड में रखिएगा, जो सीख रहा है वो आपको बहुत अच्छे से सिखा भी सकता है। तो आप देख रहे हैं रेड कलर लगाने का नतीजा, जो मैंने रेड कलर लगाया था यहाँ पर, उसकी वजह से आपको बिल्कुल जो सेंटर पेटल्स है ना वो 3D में लग रही होंगी। और इस तरह से हमें स्ट्रोक से इसको फिल कर देना है बिल्कुल, जो है हमारे वाइट पेटल्स को। और ये हमारा फ्लावर देखिए ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा लग रहा है ना बहुत। और कुछ अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए फ्रेंड्स। हर कोई रोज़ बना रहा है, लोटस बना रहा है, लेकिन बहुत सारे फ्लावर्स हैं हमारी नेचर में। और ये तो सीज़न भी इतना प्यारा सा है, मौसम भी इतना प्यारा है, यहाँ फूल किसको अच्छे नहीं लगेंगे। तो जो देखिए ये पेटल्स बनने के बाद ये बहुत खिला हुआ सा फ्लावर लग रहा है और बहुत जो है ना इसका जो लुक है वो अपने आप ही निकल कर आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो वाइटनेस है, आप चाहे तो दीजिए, ना चाहे तो आप मत दीजिए। लेकिन जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पर भी छोटी छोटी सी पेटल्स बना दीजिएगा। तो चलिए अब एक जल्दी जल्दी एक रिव्यू और ले लेते हैं लाइट कलर से। ये है वही पेस्टल शेड्स में जो पिंक कलर आता है, वही बेस में लगाया है। और इसके बाद जो बेस में लगाने के बाद वही सेंटर में येलो होता है ये फ्लावर। और जो सैल्मन पिंक है उससे हमने डार्कनेस दी है। जो सैल्मन पिंक कलर का फ्लावर बनाया उसमें रेड कलर से डार्कनेस दी थी। और जो लाइट पिंक कलर से बनाया है उसमें सैल्मन पिंक कलर से डार्कनेस दी है। और इस तरह से उसको मर्ज करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इस फ्लावर में सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको मर्ज बहुत अच्छे से करना है। और पेटल्स बनानी है, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। प्रैक्टिस किए बिना तो स्ट्रोक से ना आपकी जो लाइन्स है सीधी नहीं आ पाती और उसका जो है थोड़ा सा अलग सा लुक हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरे साथ बने रहिए आर्ट फैक्ट्री पीडी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जो मेरी कल की वीडियो थी वो लेफ्ट साइड में है और फैब्रिक पेंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट राइट साइड में है, ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी।